ओफ, ये मस्ती ना इस बार साहब ने करी है। मैं बाहर धूप सेक रही थी तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी इसलिए, और उन्होंने अंदर रूम से मेरा ये वीडियो कैप्चर कर लिया। मुझे लगा क्यों ना मैं इसको अपने व्लॉग के अंदर ऐड कर दूं, क्योंकि धूप सेकने के अपने अलग ही महत्व होते हैं। तो हमें मॉर्निंग की जो धूप है वो ज़रूर अपनी बॉडी के ऊपर लेनी चाहिए है। मैं यहाँ पे अभी नाइफ़ को शार्प कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो किचन नाइफ़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था कि उससे सब्जियां कटने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसे शार्पन करने के लिए मैं ये घर में स्टोन ला के रखा हुआ है, उसे यूज़ कर रही हूँ। तो जितनी डिज़ायर्ड शार्पनेस मुझे चाहिए थी वो मिल चुकी है। और अब मैं फ़िलहाल जो मंथ एंड का काम है बहुत बड़ा सा, यानी कि ग्रॉसरी की लिस्ट प्रिपेयर करना, तो मैं वो लिस्ट बना रही थी ताकि सारा सामान जो है वो टाइम से आ सके नेक्स्ट मंथ के लिए। आप लोग अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाते भी हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इस तरह से जो हम अपनी दिनचर्या या अपना रूटीन जो शेयर करते हैं उससे काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है। तो ये इडली मैंने बना के पहले से रख दी थी, क्योंकि मुझे बनाना है अभी फ्राइड इडली। तो सूजी की इडली है ये। सूजी को मैंने 10 मिनट के लिए भिगा के रखा था छाछ के अंदर, और उसमें नमक और इनो मिला दिया था, और ये तैयार हो गई इडली 10 मिनट्स में स्टीम करके। कोशिश कीजिएगा कि पैन जो आप लें या कढ़ाई लें वो थोड़ा सा मोटे तले की हो और थोड़ी बड़ी हो, ताकि इडली को आराम से हम लोग मसाले में लपेट सकें। और जो तला है वो मोटा अगर होगा तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमारी इडली का जो मसाला है वो चिपकेगा नहीं, वो जलेगा नहीं। तो गैस ऑन कर देते हैं। चाहे तो इसमें प्याज और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। तो एक बार थोड़ा सा ये पानी हट जाए कढ़ाई में से, फिर तेल डाल देते हैं। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस ये इडली बनके तैयार होती है। और देखिए इसके अंदर ये मूंगफली कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो लाइट सी रहती है खाने में, और मूंगफली की वजह से इसके अंदर काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू भी ऐड हो जाता है। मैं तड़के के लिए यहाँ ले रही हूँ राई, हींग, जीरा और थोड़ी सी सेसमे सीड्स हैं, तिल है सफ़ेद, तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो तेल डाल देते हैं पैन में थोड़ा सा। ये थोड़ा सा मैंने मीठा नीम भी ले लिया है, क्योंकि साउथ इंडियन हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए राई और मीठा नीम अगर हम नहीं यूज़ करें तो इसका टेस्ट जो है वो प्रॉपर आता भी नहीं है। तो तेल हमारा आ चुका है, और अब मैं ये जो तड़के के लिए मैंने सारा सामान लिया था ये इसमें डाल चुकी। इसकी हल्का सा क्रैकल होते ही हम मीठा नीम भी इसमें डाल देंगे। और अब इसके अंदर जो ये इडली के पीसेस मैंने कर दिए हैं ये भी मैं डाल दूँगी। तो इडली को इस तरह से हल्का सा हिला के बिल्कुल हल्के हाथों से हम तेल से कोट कर देंगे इसे। और अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करने वाली हूँ। तो बिल्कुल बेसिक मसाला ही इसमें मैं डालूंगी। करीब आधा चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर है। नमक आधा चम्मच। थोड़ा सा चाट मसाला है, करीब 2 पिंच जो है वो मैंने चाट मसाला इसमें डाला है। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे जो कि है शक्कर। सिर्फ 1/4 टीस्पून ही इसमें शक्कर डालनी है। तो जो ये मिला जुला टेस्ट आता है खट्टा मीठा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है यहाँ पे। आई विश कि ये खुशबू जो है वो वीडियो के थ्रू आप तक ही पहुँच सकती होगी। तो गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है अभी, और थोड़ा सा इसको पकने के लिए हम लोग रखेंगे।
पकना इन द सेंस कि हल्की सी भाप इसके ऊपर लग जाए ताकि जो मसाला हमने डाला है वो बहुत अच्छे से इडली अब्जॉर्ब कर सके। और हमारी इडली जो है वो बनके तैयार है। हम चाहें तो इसके ऊपर हल्का हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसकी प्लेटिंग मैंने बस यही करी है कि मैंने एक बोल के अंदर इसको डाल दिया है और देखिए कि हमने मोटे तले का जो यूज़ किया ना कढ़ाई, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी जला नहीं है हमारा मसाला। और ये जो हल्का सा इसके ऊपर क्रंची सा जो चिपकावा है ये बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको आप पैन में छोड़िएगा नहीं। तो ये सुपर टेस्टी सा स्नैक जो है ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसका अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊँ ना, तो आप प्लेन इडली जो रात को बनाते हैं या जब भी बनाते हैं तब उसे आप क्या कीजिए कि तेल और जो तड़का मैंने आपको बताया है वो तड़का यूज़ कर लीजिए। और अगर मसाले का आपको नहीं बैठ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मसाला कैसे डाला जाए, तो आप सिर्फ सांभर मसाला, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना अभी स्प्रिंकल कर रही हूँ, चाहें तो आप इसमें धनिया भी स्प्रिंकल कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। पर पुदीने का बहुत अलग फ्लेवर आता है, तो वो भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये सूखा पुदीना था जो मैंने इसके ऊपर हल्का सा भुरका दिया है। कैसा लगा आपको ये टेस्टी सी रेसिपी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इसे अब खाने जा रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू से ना अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। जैसे अभी नहा कर आई हूँ और थोड़ा सा स्किन केयर ज़रूरी भी होता है नहा के आने के बाद में, क्योंकि अभी विंटर्स है और चाहे विंटर हो या समर स्किन केयर तो करना ही चाहिए। तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाएं ताकि जो स्किन की फाइन लाइंस हैं वो थोड़ा सा उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी और खिंचाव कम होगा स्किन का। तो स्किन के साथ में लिप केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं जनरली जो यूज़ करती हूँ वो न्यूट्रोजेना का मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। हल्का साथ में लिप गार्ड भी लगाएं क्योंकि लिप्स जो हैं वो क्रैकी से या ऐसे नहीं दिखने चाहिए हैं। तो रूटीन में भी अगर हम इस तरह से लिप गार्ड लगा के रखेंगे तो काफ़ी नरिशमेंट मिलेगा लिप्स को। है वो ऑरिफ्लेम की ये बीबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, तो डेली डिफेंस के लिए ये बहुत अच्छी है। डेली डिफेंस इन द सेंस इसमें 30 प्लस इसमें SPF है, तो वो हमें बचाता है, सन से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं इसको बिल्कुल टैप करके थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करूँगी। इससे ना स्किन में अलग सी शाइन भी आती है और एक करेक्टेड सी उसके अंदर इफ़ेक्ट आ जाता है स्किन में। जैसे हल्के से जो डार्क सर्कल्स है या कोई डार्क स्पॉट है या कोई ब्लेमिशेस है तो वो इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसको मैं हमेशा इस स्पॉन्ज से ही स्प्रेड करती हूँ। तो हमारे फेस के हाइज एंड लोज का हमें ध्यान रखते हुए और अगर प्रॉपर स्किन केयर हम करें तो काफ़ी अच्छा चेहरा दिखने लग जाता है रूटीन में भी बिना किसी मेकअप। कैसी लगी मेरी टॉप कोट? अब थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं क्योंकि हल्का सा काजल लगाना तो हमेशा बनता है। इस तरह से जब काजल लगाते हैं ना आंख बंद करके, तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली दोनों कवर हो जाती है उसमें। आई एम रेडी। ये मेरी आज की ड्रेस है जो कि मैं मम्मी के वहाँ पहन के जाने वाली हूँ। बेसिकली ये एक लॉन्ग मिडी फ्रॉक है। इसको मैंने लेगिंग्स के साथ में पेयर किया है। बालों को ना कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना चाहिए है, क्योंकि हमारे जो बाल जब गीले हुए हुए होते हैं तब वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि क्या कहे, मेरे वर्ड नहीं आ रहा है, तो बहुत उसकी जो जड़ें होती है ना वो कमज़ोर होती है जब वो गीले हुए हुए होते हैं तब। तो हमें उस समय बालों को जितना कम हो सके उतना ही हम रगड़ें। सिर्फ जो पानी उसका है उसे एब्जॉर्ब करने दें, ताकि पानी अंदर रहने की वजह से हमें सर्दी जुकाम या और दूसरी जो प्रॉब्लम्स है वो सब ना हो सके। और जैसे ही आप बाल गीले इस तरह से खोलते हैं तो उसके ऊपर कंघा या कॉम्ब तो बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि उससे भी सेम चीज़ होगी कि जो जड़ें होंगी हमारी वो सब अभी लूज़ हो रखी है मॉइस्चर की वजह से, और वो जो है
गंगा लगने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो नहाने से पहले हमारे स्कैल्प को नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, तो ऑयल या फिर घी जो भी आपको अच्छा लगे उसकी मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। एंड मसाज डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा उसको रिगरसली स्कैल्प को नोच दे, खरोच दे, क्योंकि उससे भी जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा होता है। हमें लगता है कि हमें बिना टाइम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे बालों की एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में भी हम कई बार हमारे बाल तोड़ देते हैं। तो उस समय जब हमें लगता है ना, हम जब हेड मसाज करके रहते हैं और जब आसपास देखते हैं इतने सारे बाल गिरे हुए हैं, तो वो एक्चुअली काफ़ी बाल जो होते हैं वो तो हमारे खुद की नोचने की वजह से गिर जाते हैं। तो हमें वो इतना रिगरस मसाज हमारे स्कैल्प को नहीं देना चाहिए। बस ये है कि थोड़ा सा हॉट ऑयल का हम मसाज दे सकते हैं या फिर हॉट घी का हम मसाज दे सकते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे ऑयल्स भी अवेलेबल है, मिक्स काइंड ऑफ ऑयल, जिसके अंदर वो लोग काफ़ी सारे ऑयल्स का एक यूनिट बनाकर हमें बॉटल में प्रोवाइड करते हैं। तो सेम उस तरह से मैं भी काफ़ी सारे इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल में तो जो मैं प्रोडक्ट लेकर आई हूँ ना, वो है ये मामाज अर्थ का अनियन ऑयल। कहने को ये अनियन ऑयल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऑयल जो है वो इकट्ठा इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, आमंड, भृंगराज, आंवला, गुड़हल, ब्राह्मी, ऑलिव, अनियन एक्सट्रैक्ट, कितना कुछ इसके अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। तो लेट मी ट्राई कि ये कैसा इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि कोई भी तेल अगर या कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कभी भी इंस्टेंट इफ़ेक्ट आपको नहीं देगा। आपको उसको एटलीस्ट मतलब कम से कम 20 डेज़ टू 1 मंथ तो आपको उसको देना पड़ेगा उसके रिजल्ट्स बाहर आने के लिए। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। इमीडिएट इफ़ेक्ट तो हमें वो पता चलेगा, जैसे मान लो कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो गए तो उस चीज़ का हमें इमीडिएटली पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। तो खैर, ये थी आज की मेरी थोड़ी ज्ञान वाली बातें जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से। आपको और अगर ज्ञान चाहिए है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे 24 आवर्स चिट चैट चलती रहती है मेरी तरफ से तो। और मुझे साहब हमेशा यही कहते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, अब और मत बोलो, बहुत हो गया आज के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बोलना अच्छा रहता है, खुद के लिए भी, आगे वाले के लिए भी। वैसे भी हम लोग 2 जने तो रहते हैं घर में, और अगर हम दोनों भी साइलेंटली चलते रहे तो फिर हम दोनों का मन कैसे लगेगा घर के अंदर। तो बस यही सब कुछ जो है वो थोड़ा बहुत चलता रहता है लाइफ के अंदर, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और आई होप इससे हमारी थोड़ी सी कनेक्टिविटी, थोड़ा सा कनेक्शन बनता होगा, क्योंकि सिमिलैरिटी तो हर इंसान के अंदर होती है। ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई एक्सेप्शनली अगर कुछ डिफरेंट हो जाए तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। अदरवाइज तो हर इंसान थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मेल खाता हुआ दिखता है। तो आप बिल्कुल डरिएगा मत कि मैं जो भूतों वाले कई बार वीडियोस डाल देती हूँ, जैसे मैंने लेटेस्ट अपना जो हेयर कट वाला वीडियो शेयर किया था, अगर आपने देखा हो और अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा हो, तो इट हैड 2 थिंग्स इन इट। कि पहला चीज़ ये था कि मैंने उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो किया, आई डोनेटेड माई हेयर्स टू द पीपल जो कि कैंसर सर्वाइवर्स के लिए विग बनाया करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज था कि हाँ, हमें हमारी सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए है। साथ ही के अंदर मैंने ये बताया था कि हम घर में ही कैसे अपने बाल कट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 3 तरह की हेयर स्टाइल्स कट करना उसमें बता रखा है। तो जनरली मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं घर में हेयर कट कर लेती हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, मेरे आसपास वाले सेटिस्फाई है मेरी हेयर स्टाइल से। तो ऐसे हम घर में भी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी एहतियात भर के काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। साथ ही के अंदर उसमें एक दूसरी चीज़ वीडियो में ये थी कि मैंने मेरा थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट यूज़ करते हुए उस वीडियो को शुरुआत में एक हॉरर सा थीम देने की कोशिश की थी। तो आपने अगर वो नहीं समझ में आई हो तो अब वापस एक बार उसको रिवाइंड करके या फिर अब उसको वापस ऑन करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आएगी। जिसमें मैंने वुल्फ को बहुत ज़ोर से रोर करते हुए बताया है और बाल जो है वो अलग से मूव कर रहे हैं। तो मैंने बेसिकली उस वीडियो को ना रिवर्स मोड में चला दिया था। तो जो मैंने बाल इस तरह से ऐसे किए हैं तो रिवर्स में जाते ही वो ऐसे हो गया था। तो बहुत ही एक हॉरर सा, थ्रिलर सा इफेक्ट उसके अंदर आ रहा था। आज सुबह भी मैंने वही किया कि मैंने तो क्या किया, मतलब मैं तो जनरली
सन बाथ ले रही थी, बट वो सन बाथ जो है वो साहब ने थोड़ी मस्ती करते हुए शूट कर ली कि देखो ये कि तुम किस तरह से लेटी पड़ी रहती हो धूप के अंदर। तो वो ये था कि मैंने चद्दर मुंह पे इसलिए ढक रखी थी, जैसे आप सोच रहे होगे कि सन बाथ भी ले रही हूँ और चद्दर भी चेहरे पे ढक रखी है, वो इसलिए कि टैनिंग आई कांट अफोर्ड तो टैनिंग नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने, क्योंकि जोधपुर की धूप आपको सर्दियों में भी बहुत तीखी लगेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जोधपुर में रह रहे हैं और आपको ऐसा टेम्परेचर मिल जाए जहाँ पे आप सन बाथ ले सकते हो। तो यहाँ पे तो रूटीन में भी सन बाथ चलता ही रहता है, लेकिन हाँ अपनी बोन्स के लिए जॉइंट पेन अगर होता है तो उसके लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स रहती है सुबह सुबह की धूप। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आप सुबह सुबह की धूप एटलीस्ट विंटर्स में ले सके तो भी काफ़ी रहेगा। तो बस मैं भी मेरा धूप सेक रही थी और अपने हड्डियों को मजबूत कर रही थी बॉर्नविटा पीने के अलावा। तो ये था मेरा डिस्क्रिप्शन कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें करी है। और इडली का टेस्ट बहुत अच्छा था। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के वहाँ पे और रेडी मैं हो चुकी हूँ, वो आपने देख ही लिया। तो मम्मी के पास जाऊंगी, थोड़ा सा हम लोग बातें करेंगे। मेरी एक पायल है जो कि थोड़ी सी टूट गई है उसका हुक, तो वो भी मैं आज रिपेयर करवाने वाली हूँ। और अगर मुझे टाइम मिला तो जो मैंने ग्रॉसरी की लिस्ट बनाई थी वो मैं सामान भी लेकर आ जाऊंगी, वरना अभी कोई अर्जेंसी है नहीं क्योंकि वो सारा सामान अगले महीने का राशन है। तो मैं अगले महीने मतलब कभी भी ला सकती हूँ, 1-2 दिन के अंदर भी ला सकती हूँ उसको मैं। तो कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, बिकॉज मुझे ये पता चलता है कि काफ़ी जने मतलब मोर देन 50% लोग बिना सब्सक्रिप्शन के इसको देखते हैं। तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हो? इट्स टोटली फ्री बट इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, ताकि इसी तरह से आपको मेरे वीडियोज़, मेरे व्लॉग्स और दूसरी और जानकारीज, इवन मेरी ट्रैवल की जो डायरी है वो भी आपको देखने को इसमें मिलेगी। बाय।